हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। मैं आपकी अपनी प्रज्ञा गुप्ता लेकर आ गई हूँ इस व्याकरण यात्रा में एक और नया टॉपिक जिसका नाम है सर्वनाम। संज्ञा के साथ सर्वनाम पढ़ना बहुत ही कॉमन होता है, लेकिन वो लिंक करता है एक दूसरे को। जैसे संज्ञा का प्रयोग हमने कब किया? किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान के नाम को जानने के लिए किया। अब जो शब्द हम संज्ञा के स्थान पर प्रयोग करने वाले हैं वो क्या कहलाएंगे? वो सर्वनाम कहलाएंगे। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं उसका टॉपिक भी यही है, सर्वनाम। तो चलिए शुरू करते हैं इस सर्वनाम को कि क्या होते हैं सर्वनाम, कितने होते हैं, कैसे उनको पहचानते हैं और कैसे उनका प्रयोग किया जाता है। तो संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं, जैसा कि मैंने अभी अभी आपको बताया है। किस प्रकार करेंगे इसका प्रयोग वो भी मैं भी आपको बताती हूँ। सर्वनाम यानी कि सबके लिए नाम। संज्ञा के स्थान पर इनका प्रयोग किया जाता है। इनका प्रयोग करने से जो भाषा है वो कैसी सुंदर हो जाती है और साथ ही साथ स्पष्ट हो जाती है। स्पष्ट यानी कि बात क्लियर होने लगती है। एक ही वाक्य में जब हम बार बार किसी नाम का प्रयोग करेंगे तो वो बहुत ही बोरियत भरा हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल राधा को लेते हैं। राधा बहुत सुंदर लड़की है, राधा बहुत अच्छा नाचती भी है, राधा बहुत अच्छा गाती है, राधा पढ़ने में भी बहुत अच्छी है, राधा भाषण देने की कला में भी निपुण है, राधा हमेशा अपने मम्मी पापा की बात मानती है। कितना राधा 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 हो गया, ऐसा लग रहा है जैसे मंदिर में बैठ के भगवान का कीर्तन कर रहे हैं। इसकी जगह अगर मैं इन्हीं वाक्यों को थोड़ा सा बदल दूं, फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, राधा एक बहुत अच्छी लड़की है, वह बहुत मीठा गाती है, उसे पढ़ना बहुत पसंद है, वह हमेशा अपने माता पिता की बात मानती है, वह नृत्य भी बहुत अच्छा करती है। तो यहाँ पर राधा का प्रयोग मैंने पहली बार किया, लेकिन बाकी जगह पर मैंने वह, उसका, उसे, उन्होंने इस तरीके के शब्दों का प्रयोग किया। तो राधा के स्थान पर मैंने जिन जिन शब्दों का प्रयोग किया है बस वही कहलाते हैं सर्वनाम। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम सर्वनाम को काफ़ी सारी डिटेल में पढ़ने वाले हैं, उसके भेद पढ़ने वाले हैं, तो बस बने रहिए मेरे साथ। तो सर्वनाम का प्रयोग करने से भाषा सुंदर और स्पष्ट हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि भाई वो बोरियत जो खत्म हो गई तो भाषा तो स्पष्ट और सुंदर हो ही जाएगी। एक ही सर्वनाम अलग अलग व्यक्तियों तथा प्राणियों के लिए बोला या लिखा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर कोई बाध्यता नहीं है कि वह का प्रयोग सिर्फ आप एक के लिए कर सकते हैं या दो के लिए कर सकते हैं। तो इस प्रकार आप अनेक सर्वनामों के प्रयोग अनेक लोगों के लिए कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे हमने यहाँ पर इसको पढ़ लिया है। अब सर्वनाम, मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको सर्वनाम के बारे में बताती हूँ, हालांकि मौखिक रूप से तो मैं बता चुकी। एक बार फिर से यहाँ देख लीजिए, राधा बहुत सुंदर लड़की है, राधा मीठा गाती है, राधा अपने माता पिता की बात मानती है। अब देखिए, एक ही लड़की है राधा और मैं राधा की विशेषता इससे ज्यादा 10-15 भी लिखूं और सब में मैं राधा राधा कर दूं तो वो काफी बोरियत भरा हो जाएगा सुनना। लेकिन अगर इसमें मैं यहाँ पर राधा के स्थान पर, अगर इसके स्थान पर मैं यहाँ वह का प्रयोग कर दूं और अगर, तो क्या हो जाएगा वाक्य? राधा बहुत सुंदर लड़की है, वह मीठा गाती है, राधा अपने माता पिता की बात मानती है। वो या वह अपने माता पिता की बात मानती है, या यहाँ पर आप उसे या ऐसा कोई शब्द का प्रयोग के अनुसार वाक्य भी बना सकते हैं। तो ये थी संज्ञा। ठीक है, इस संज्ञा के स्थान पर मैंने क्या किया? यहाँ पर ये सर्वनाम का प्रयोग कर दिया। तो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले जो शब्द होते हैं वो क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। तो वह, मैं, तुम, उसका, उसकी, उसने, उन्हें, ये सारे शब्द क्या कहलाएंगे? यहाँ पर प्रयोग किए गए सर्वनाम कहलाएंगे। लेकिन उसकी जगह फिर आपको ये संज्ञा शब्द का प्रयोग नहीं करना है। तो इस प्रकार हमने यहाँ पर जाना कि किस प्रकार संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। अब बात होती है सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? तो भाई सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 6 प्रकार के। कौन कौन से? सबसे पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम,
निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। तो ये सारे के सारे जो सर्वनाम हैं ये हैं बेहद आसान, थोड़ा थोड़ा डिटेल में इनको पढ़ लेते हैं। पहला था सबसे पहला पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या होता है पुरुषवाचक सर्वनाम? तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि पुरुषवाचक शब्द में यहाँ पर स्त्री और पुरुष जैसे शब्दों का कोई लेना देना नहीं है कि स्त्रीवाचक या पुरुषवाचक, तो यहाँ पर मेल जाति का कोई यहाँ पर लेना देना नहीं है। ये पुरुष से मतलब क्या है वो मैं बताती हूँ। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाले, सुनने वाले या अन्य व्यक्ति के लिए किया जाता है वो पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जब भी कोई बातचीत होती है वो तीन लोगों के बीच में होती है, मैं बोलने वाली, आप सुनने वाले और तीसरा वो जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। वो बोलने वाला, आप सुनने वाले और मैं वो जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं। आप बोलने वाले, मैं सुनने वाली और वो तीसरा जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो थोड़ा सुनने में कन्फ्यूजन हुआ, लेकिन समझ में अगर आ गया है तो बहुत आसानी से आप बात समझ लेंगे कि कोई भी चीज़ तीन लोगों के बीच में होती है, बोलने वाला, सुनने वाला और जिसके बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पर ये जो तीन है, बोलने वाला, सुनने वाला और जिसके बारे में बात हो रही है, वो क्या कहलाते हैं? जो बोलने वाला है वो कहलाता है उत्तम पुरुष यानी फर्स्ट पर्सन। जो उस बीच में है, जो सुन रहा है आपकी बात को, वो होता है मिडिल पर्सन जिसे आप कहते हो, या फिर मध्यम पुरुष। और जो जिस तीसरे के बारे में बात हो रही है, थर्ड पर्सन जिसे हम कहते हैं, वो होता है अन्य पुरुष। तो ध्यान दें, पुरुषों से यहाँ पर किसी चीज़ का कोई लेना देना नहीं है। ये इंसानों के लिए, बस सामान्य स्त्री और पुरुष के लिए जो बातचीत है उसका ही प्रयोग यहाँ पर किया गया है। तो जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग में बोलने वाले, सुनने वाले और अन्य व्यक्तियों के लिए किया जाता है वे पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कि मैं, तुम, वह आदि। मैं बोलने वाला, तुम सुनने वाले और वह जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। अब इसके तीन भेद होते हैं, कौन कौन से? उत्तम पुरुष यानी इस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता या लेखक अपने लिए करता है। ऐसे सर्वनाम क्या होते हैं? मैं कल आगरा जाऊंगा, तो आगरा कौन जाने वाला है? मैं जाने वाली हूँ, मैं जाने वाली हूँ, मैं। तो मैं का प्रयोग कौन करता है? उत्तम पुरुष करता है, जो खुद ही बात कर रहा है, शुरू कर रहा है जो बात। मध्यम पुरुष यानी इस सर्वनाम शब्द का प्रयोग सुनने वाले यानी श्रोता के रूप में किया जाता है। मैं बता रही हूँ, आप सुन रहे हो। तो तुम्हारे पिताजी क्या काम करते हैं? मैंने आपसे प्रश्न पूछा, तुम्हारे पिताजी क्या काम करते हैं? तुमने वो कहानी लिख ली, तुमने अपना काम कर लिया, ये तुम्हें समझ में आ गया, होमवर्क कर लिया, खाना खा लिया। तो मैं ये सवाल जो आपसे कर रही हूँ आपको देखते हुए, तो आप कौन हुए? मिडिल पर्सन हुए, यानी कि मध्यम पुरुष हुए। इसके बाद अगर मैं आपसे किसी तीसरे की बात करूंगी तो वो होगा अन्य पुरुष। इस सर्वनाम शब्द का प्रयोग वक्ता या श्रोता किसी अन्य व्यक्ति के लिए करते हैं। जैसे कल वह विद्यालय नहीं आएगा। आपने अपनी मैम को बताया कि मैम कल वो विद्यालय नहीं आएगा, या कल वो विद्यालय नहीं आया था। कौन वो? तीसरा बंदा जो विद्यालय नहीं आया था। मैं आपकी क्लास की एक स्टूडेंट हूँ, मेरा नाम पद्मा है या प्रिया है मेरा नाम। तो प्रिया ने आपको बताया कि वो जो राधा है ना, वो कल स्कूल नहीं आएगी। तो मैं आपको बता रही हूँ कि वो तीसरी बच्ची कल स्कूल नहीं आने वाली है। तो मैं उत्तम पुरुष, आप मध्यम पुरुष और वो राधा जो है जिसके बारे में हम बात कर रहे थे वो हो गई अन्य पुरुष। तो इस प्रकार जो पुरुषवाचक सर्वनाम है उसके अंतर्गत ये तीन भेद हम पढ़ते हैं और इस प्रकार इसको समझते हैं। ठीक है, आ गए हम सर्वनाम के दूसरे भेद पर, जिसका नाम है निश्चयवाचक सर्वनाम। अब भाई जहां बात में खुद ही निश्चय लगा हुआ है, यानी सब कुछ सेट है, सब कुछ सर्टेन है, कुछ यहाँ पर अनिश्चित नहीं है, तो जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या घटना की ओर संकेत करते हैं वो क्या कहलाते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे यह घर मेरा है, यह पुस्तक मेरी है, मैं कल विद्यालय आऊंगी। तो यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया? निश्चयवाचक सर्वनाम। कोई डाउट नहीं है यहाँ पर। मैं कल आगरा जा रही हूँ, कोई डाउट नहीं है, 100% जा रही हूँ भाई, टिकट विकेट सब बुक हो गया है। मैं कल विद्यालय नहीं आऊंगी, निश्चयवाचक सर्वनाम है, मतलब उसमें सर्टेनिटी है कि कोई उसमें कंफ्यूजन नहीं है। तो यह घर मेरा है, कोई डाउट नहीं है भाई, निश्चित बात है, मुझे पता है ये घर मेरा है, ये पेन मेरा है, ये बोर्ड मेरा है। तो यहाँ पर बात सर्टेनिटी की यानी निश्चय की होती है, तो इसलिए इसे क्या कहा जाता है? निश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। आते हैं अगले पर, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों में किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता, यानी कुछ डाउट होता है, कुछ कंफ्यूजन होता है, उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं।
बाहर कोई खड़ा है। अब ये कोई कौन है? कोई डॉग खड़ा है, इंसान खड़ा है, दूध वाला खड़ा है, पेपर वाला खड़ा है, पापा खड़े हैं, मैं खड़ी हूँ, मम्मी खड़ी हैं, कौन खड़ा है? तो कोई में यहाँ पर ये अनिश्चयवाचक का प्रतीक हमको मिलता है। दूध में कुछ गिर गया है, भाई कोई चाय पत्ती गिर गई है, कोई कीड़ा गिर गया है, कोई पंखी गिर गई है, या कोई पेपर का टुकड़ा गिर गया है, पता नहीं क्या गिर गया है। तो ये कुछ जो है ये बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात कर रहा है। तो इसलिए ये वाले वाक्य क्या कहलाते हैं? अनिश्चयवाचक वाक्य कहलाते हैं। तो कोई कुछ ऐसे शब्द जहां पर अनिश्चितता की बात होती है वो कौन से सर्वनाम होते हैं? अनिश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। चौथे सर्वनाम पर हम आ गए हैं, संबंधवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द वाक्य में प्रयोग के लिए दूसरे सर्वनाम या संज्ञा शब्द से संबंध बताने के लिए प्रयोग किए जाते हैं वे सारे संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसा करोगे वैसा भरोगे, जिसकी लाठी उसकी भैंस। जैसा करोगे वैसा भरोगे, मतलब जैसे तुम्हारे कर्म रहेंगे वैसा तुम्हें उसका रिजल्ट मिलेगा। तो कर्म से किसका रिलेशन है? तुम्हारा रिलेशन है। फिर है जिसका और उसका, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो लाठी किसकी है? मेरी है। भैंस किसकी है? मेरी हुई। तो जिसका उसका से हमने संबंध बता दिया। या फिर आप इसमें क्या कर सकते हैं, जो जस करहि सो तस फल चाखा। जो जैसे कर्म करेगा वैसा फल भोगेगा। तो जो जैसे करेगा मतलब तुम करोगे तो तुम्हारा, मैंने किया तो मेरा। तो यहाँ ऐसे शब्दों को हम क्या कहेंगे? संबंधवाचक सर्वनाम कहेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। अब है निश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता अपने लिए, अपने बारे में बताने के लिए या अपनेपन का ज्ञान कराने के लिए करता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसमें वे सारे शब्द आते हैं जो हम खुद के लिए बोलते हैं। स्वयं, खुद, अपने आप ही, स्वयं ही। फॉर एग्जाम्पल, आपने मम्मी से कहा, मम्मी आज मेरा खाना मत बनाना, मैं अपना खाना खुद बनाऊंगी। मेरा होमवर्क आपको कराने की ज़रूरत नहीं है, मैं अपना होमवर्क खुद करूंगी। आज मैं स्वयं ही बाजार चली जाऊंगी। मैं अपने आप ये वाला निबंध लिख सकती हूँ या सकता हूँ। तो जब आप बात स्वयं की करते हैं, सिर्फ खुद की, ओनली एंड ओनली यू या मी, तब बात यहाँ पर किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग होता है? स्वयं। मैं स्वयं बाजार चली जाऊंगी, पापा जी आपको साथ जाने की जरूरत नहीं है। मैं खुद अपना काम कर सकती हूँ। मैं अपना निबंध अपने आप लिख लूंगी। मैं इस प्रश्नोत्तरों को अपने आप याद कर लूंगी। आप ही मतलब मैं अपने आप ही चली जाऊंगी, मैं बाजार आज अपने आप ही चली जाऊंगी। मैं स्वयं ही घर वापस आ जाऊंगी। इस प्रकार के जो शब्द हैं वो कौन से सर्वनाम को आपको यहाँ परिलक्षित करते हैं? वो है निजवाचक। निज का अर्थ ही होता है स्वयं। तो निजवाचक सर्वनाम के प्रतीक हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम शिक्षकों का प्रिय और बच्चों का तो और भी ज्यादा प्रिय। भाई टीचर क्या करते हैं? आपको चीजें समझा के आपसे सवाल पूछते हैं, चलिए बताइए इस प्रश्न का उत्तर। और बच्चे क्या करते हैं? जब उन्हें समझ में आ जाता है तो भी वो सवाल करते हैं, और नहीं आता तो भी वो सवाल करते हैं। तो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है? ये प्रश्न पूछने का काम। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या है? जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के विषय में प्रश्न करने के लिए किया जाता है वो सर्वनाम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अब भाई कौन से हैं? यह पुस्तक किसकी है? ये आप लोग चाय लोगे या कॉफ़ी? ये घर किसका है? ये जो बॉटल रखी हुई है ये किसकी है? तो इस प्रकार के शब्द जब आप बोलते हैं तो वो सब किसके अंतर्गत आते हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर हमने जाना सर्वनाम के 6 भेद। बहुत जल्दी से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, जिसके अंतर्गत हम 3 सर्वनाम पढ़ते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उसके बाद निश्चयवाचक सर्वनाम, जहाँ बात में निश्चिंतता होती है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जहाँ बात अनिश्चित होती है, कोई कुछ जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। संबंधवाचक सर्वनाम, जहाँ पर शब्द का वाक्यों से संबंध जोड़ा जाता है। फिर निजवाचक सर्वनाम, जहाँ बात स्वयं की होती है। और प्रश्नवाचक सर्वनाम, जहाँ पर प्रश्न पूछा जाता है। तो इस प्रकार हमने सर्वनाम के भेदों को क्लियर कर लिया है। बढ़ते हैं आगे। सर्वनाम के रूप रचना। संज्ञा शब्दों की भांति सर्वनाम शब्दों की भी रचना होती है। सर्वनाम शब्दों के प्रयोग के समय जब उसमें कारक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है तो उनमें भी थोड़ा सा रूप में परिवर्तन आ जाता है। कैसे? मैं उत्तम पुरुष
कारक, एक वचन, बहुवचन। अब कर्ता है उसमें क्या होगा, मैं, जब मैं बात कर रही हूँ मैं या मैंने, तो बहुवचन में क्या हो जाएगा, हम या हमने। मैंने ये कार्य किया, हमने ये कार्य किया। मैं खाना खा रही हूँ, हम खाना खा रहे हैं। तो बहुवचन ऐसे बनता है। कर्म में मुझे बाजार जाना है, हमें बाजार जाना है। मुझको आइसक्रीम खानी है, हमको आइसक्रीम खानी है। तो ये बात अकेले की जा रही है, ये बात बहुवचन में की जा रही है। तो मुझे का हमें और मुझको का हमको, मैं का हम, मैंने का हमने। ऐसे आप इंग्लिश में भी सेम चीज़ करते हैं, तो वो आपको यहाँ पर आई का वी जो आप करते हैं तो वो आपको यहाँ पर सेम हिंदी में भी मिलेगा। करण में मुझसे, मुझसे उसने आज बात नहीं की, हमसे वो बात नहीं कर रहा है। मेरे द्वारा आम खाया गया, हमारे द्वारा आम खाए गए। संप्रदान मुझे और मेरे लिए, मुझे एक गुड़िया चाहिए, हमें एक डॉल, हमें, हम सबको गुड़िया चाहिए। मेरे लिए, माँ ने मेरे लिए रसगुल्ले बनाए हैं, माँ ने हमारे लिए रसगुल्ले बनाए हैं। तो इस प्रकार हमने यहाँ पर जाना। थोड़े और देखते हैं। अपादान मुझसे, अलग करने वाला भाव, मुझसे, मुझसे एक भूल हो गई है, हमसे एक भूल हो गई है। मुझसे एक फूलदान टूट गया, हमसे फूलदान टूट गए। संबंध मेरा, मेरी, मेरे, जो रा री रे पढ़ते हैं वो इसी के भाग रहते हैं। मेरा, ये मेरा घर है, ये हमारा घर है। ये मेरे मित्र हैं, ये हमारे मित्र हैं। ये मेरी घड़ी है, ये हमारी पुस्तकें हैं। अधिकरण मुझ में, मुझ पर, मुझ में, मुझ में। आपको मुझ पर विश्वास नहीं है, आपको हम पर विश्वास नहीं है क्या? मम्मी मैं घर में रह सकती हूँ, क्या आपको मुझ पर विश्वास नहीं है? तो दोनों बच्चों ने बोला मम्मी आप निश्चिंत होकर चले जाइए, क्या आपको हम पर विश्वास नहीं है, हम रह लेंगे आराम से। तो इस तरीके से आप ये मैं, मैंने का जो कारक शब्दों के अनुसार एक वचन और बहुवचन के अनुसार इनका प्रयोग करेंगे वो इस प्रकार समझ सकते हैं। अब है यहाँ पर मध्यम पुरुष की पहचान कैसे करेंगे? तू से। तो तू, तूने, ठीक है। यहाँ पर आप तू का क्या करेंगे? तुम, तूने, तुमने। फिर तुझे, तुम्हें, मुझको, तुमको, मुझसे तेरे द्वारा, तुमसे तुम्हारे द्वारा, तुझे, तुम्हारे, तेरे लिए, तुम्हारे लिए, तेरा, तेरी, तेरे, तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे। ये सारे शब्द आप डेली में कितनी बार बोलते हैं? सारा दिन में लगभग हजारों बार हम इनका प्रयोग करते हैं। तो इनको आपको सबको पता है, सिर्फ प्रयोग की दृष्टि से आपको इनको सीखना है। तुझ में, तुमसे, तुझ पर, तुम पर। तो यहाँ पर आपने देखा। और अगला देखते हैं, वह, यानी निश्चयवाचक के अनुसार। वह, ये, इसने, इन्होंने, इसे, इन्हें, इसको, इनको, इससे, इनसे, इसके द्वारा, इनके द्वारा, इसे, इन्हें, इसके लिए, इनके लिए, इससे, इनसे, से का प्रयोग। इसका, इनका, सम्मानीय भी बना दिया हमने उसे। इसकी, यह घड़ी इसकी है, यह घड़ी इनकी है, तो सम्मानीय हो गया। इसके, इनके, इसमें, इनसे, इस पर, इन पर। तो इसको हमने क्या बना दिया, थोड़ा सा जो सम्मानीय शब्द है उसके अनुसार भी इसको बदल दिया। तो यहाँ इस प्रकार मेरे प्यारे बच्चों आज हमने किया है सर्वनाम कंप्लीट। 6 प्रकार के सर्वनाम हमने पढ़े। बहुत क्विकली रिवीजन कर लेते हैं कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं सर्वनाम कहलाते हैं। 6 प्रकार के सर्वनाम हमने पढ़े, कैसे उनको बदला जाता है वो भी हमने यहाँ पर देख लिया है। तो इसी प्रकार 100% क्वालिटी एजुकेशन, 100% मुफ्त एजुकेशन यहाँ पर आपको दी जाती है। दोनों ही चीज़ें बच्चों के लिए हैं बेहद खास, क्योंकि अगर आपको क्वालिटी एजुकेशन पूरी तरह निःशुल्क प्राप्त हो रही है तो वो तो सोने पे सुहागा की तरह है। तो मैग्नेट ब्रेन सबसे पहले तो आपको क्वालिटी एजुकेशन और 100% फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करता है, न केवल आपकी कक्षा की बल्कि कक्षा 7 से लेकर कक्षा 12वीं तक की हर एक विषय, हर एक बोर्ड की और हर एक कक्षा की यहाँ पर ढेरों वीडियो यहाँ पर मौजूद हैं। तो चाहे आप सीबीएसई इंग्लिश मीडियम के हो, हिंदी मीडियम, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, मध्य प्रदेश बोर्ड हो, या फिर एनटीएससी सीयूईटी जैसे प्रतियोगी परीक्षाएं हों, ओलंपियाड्स हो आपकी कक्षाओं के, या फिर स्पोकन इंग्लिश हो, हर एक का भरपूर ज्ञान यहाँ पर मौजूद है। और वो भी हम जैसे शिक्षकों के द्वारा, जो कि वचनबद्ध हैं आपको 100% और क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए, 100% फ्री और क्वालिटी एजुकेशन। तो हमसे बने रहने के लिए, हमारे साथ बने रहने के लिए, जुड़े रहने के लिए, नए लोगों को जोड़ने के लिए आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम, भाई किसी की भी मदद ले लें, हम हर जगह हैं।
साथ ही साथ बुक्स, ई बुक्स के कलेक्शन के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक नज़र आ रही है ना, बस उसको खोजिए, उसको क्लिक कर दीजिए, एक फॉर्म मिलेगा, फॉर्म को भर दीजिए, भेज दीजिए, चीज़ें आप तक पहुंच जाएंगी। वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर तो वैसे तो आप कर ही रहे हैं, बस इसको बनाए रखिए, क्योंकि आपका साथ ही हमारा मोटिवेशन है। ठीक है, तो आप जब हमें मोटिवेट करते हैं तो हम कुछ और अच्छा करने के लिए प्रेरित होते हैं। तो सबसे पहले थैंक यू सो मच हमारे साथ बने रहने के लिए, हमें देखने के लिए, और साथ ही साथ अपने कमेंट्स और लवली कमेंट्स जिन्हें मैं कह सकती हूँ उसके लिए, और साथ ही साथ जो आप हमें शेयरिंग करते हैं, जो शेयरिंग केयरिंग के रूप में हमें दे रहे हैं ना, उसके लिए भी थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, पढ़ने वालों का सहयोग करिए। ये ज्ञान की गंगा है, इसे बढ़ाते रहना है, बहाते रहना है। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में इसी पाठ के बहुविकल्पीय प्रश्नों के साथ, और साथ साथ कुछ नए व्याकरण के तथ्यों के साथ। मिलती हूँ अगली बार। बाय बाय।